धन दौलत ना चाहिए, ना चाहिए घर बार, केवल जरगा नाम हो अलग का आधार। आज हम आए हैं वापस भगवान जी हमारे जरगा जी धाम मंदिर के अंदर, और यह नवनिर्मित स्थापना हुई थी जो कि 14 अप्रैल 2025 को। ये भी आप देख पा रहे हैं लाइव पीछे, और आप यह देख पा रहे हैं लाइव विलोकित मान प्रकाश मान सिंह के साथ। और ऐसे ही बने रहें हमारे जरगा जी धाम के साथ, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जरगा जी साक्षात जिन्होंने अलग धनी की तपस्या की थी, और अलग धनी इन पे पसंद हुई है। तो कहा कि बोल जरगा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हे धनी, हे महाराज, मेरा नाम आपके नाम से पहले आना चाहिए, ना मुझे धन दौलत वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मेरा नाम चाहिए। फिर उन्होंने कहा हे जरगा, आज के बाद मेरे नाम से पूर्व तेरा नाम आएगा। तो कहा कि इसलिए इस स्थान को कहते हैं कि धाम धनियारी और नाम जरगा जीरो। तो हमारे धनी अलग धनी का नाम है, इसलिए कहते हैं जरगारा धनी। अलग धनी का नाम के आगे इनका नाम आता है, इसलिए कहते हैं जरगारा धनी, इसलिए नाम प्रचलित हुआ। नमस्कार। आज हम जरगा जी में हैं, जरगा जी जूना स्थान गुंदाली, जहाँ पे सदियों से भगवान रामदेव जी महाराज की और जरगा जी महाराज की तपोस्थली रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराज भैरूदास जी, और इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से सेवा होती है और किस प्रकार से यात्रु आते हैं। इसके बारे में संक्षिप्त विवरण महाराज भैरूदास जी से जानेंगे। नमस्कार, मैं सोहन लाल, आप देख रहे हैं जरगा जी से सीधा लाइव। आज हम हैं जरगा जी में, और यहाँ पे किस प्रकार से सेवा होती हैं उसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे। और उससे पहले आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे जरगा जी महाराज और अलग धनी का सेवा होती है, और इसमें पर्चा दिया है, अन्य यात्रु आते हैं। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी जो है और विस्तृत जानकारी महाराज भैरूदास जी से जानेंगे। और भैरूदास जी महाराज, आपका YouTube चैनल में स्वागत है, और हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जरगा जी में, जरगा जी जूना स्थान गुंदाली में सेवा होती है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार से सेवा होती है। सुबह 4 बजे सेवा होती है, स्नान करके सेवा करनी पड़ती है। यात्री फूल आते हैं। मंदिर नया बना, प्रतिष्ठा हुई अभी 14 अप्रैल को। किसकी यहाँ पे अधिकतर सेवा होती है, किसका पर्चा है यहाँ पे? अलग धनी का पर्चा है, जरगा जी महाराज के भगत। जय बाबा रे। जय बाबा रे। तो आप सुन रहे थे महाराज भैरूदास जी से किस प्रकार से यहाँ पे सेवा करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और अलग धनी की जो हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और भी जानकारी लेंगे जो हमारे दूसरे जो साथी हैं यहाँ पे विशेष जो सेवा दे रहे हैं अपनी, और कहेंगे कि आप जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या रामदेव जी की ही पूजा अर्चना करते हैं, या फिर अपने जो अलग धनी हैं उनकी सेवा करते हैं, या फिर और कोई मंदिर है, इनके बारे में भी यहाँ से इनसे जानकारी रख के लेंगे। तो महाराज जी, इसमें और एक जानकारी है। भैरू जी का पुजारी है, अलग धनी का है, और हिंगलाज माता का मंदिर भी है, सबकी पूजा होती है। महादेव जी का मंदिर भी नीचे है, जूना स्थान है, और नया स्थान पलासमा। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है प्रकाश मान सिंह, और अभी हम हैं जरगा जी जूना स्थान धाम। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, रमणीयम है, जो कि पूरे विश्व के अंदर एक जाना माना स्थान माना जाता है जरगा जी धाम को। और आज हम मोहन जी के साथ में बैठे हैं और इनसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं। ये जो मोहन जी हैं, जो जरगा जी जूना स्थान के अंदर पूजा अर्चना वगैरह करते हैं जरगा जी की। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ महाराज से कि आप यहाँ कब से हैं, यहाँ पे हैं? 7 साल से। 7 साल से आप यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप कौन से मंदिर की पूजा वगैरह करते हैं? अलग धनी की करते हैं, हिंगलाज माता की और भैरव बाबा की। जी। और ये स्थान मतलब सदियों से यहाँ पे प्रचलित हैं, क्योंकि लगभग जरगा जी के इतिहास को लगभग आज से 2000 वर्ष हो चुके हैं। जो अलग धनी यहाँ पे साक्षात रूप में आए थे, जिन्होंने
जरगा जी को घोड़ा पकड़ाया था और घोड़े का स्मरण करके और अलग धनी वहाँ से विलुप्त हो गए। और जरगा जी ने इस पूरे पर्वत स्थल पर काफ़ी उस घोड़े की पूजा की, वह घोड़े पर नहीं बैठे और घोड़ा को चराया था यहाँ पे, और इसलिए ये स्थान काफ़ी फेमस है जरगा जी का। और हम अभी महाराज से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे मेला वर्ष में कौन से समय में लगता है, कौन से दिन में लगता है ऐसा? मेला 14-13 को लगता है, जी। फागुन सुदी फागुन में लगता है। जी, क्योंकि यहाँ पे 13 के दिन यहाँ पे जूना स्थान में मेला लगता है और 14 के दिन नया स्थान में मेला लगता है। मतलब यहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं मेले के अंदर, जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं। काफ़ी राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं, मारवाड़ विशेष रूप से। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्थान माना जाता है जरगा जी का, जो कि सुप्रसिद्ध है। और महाराज से जानना चाहते हैं कि इस मेले में लगभग कितने लोग भाग लेते हैं, आप अंदाज से, जैसे आपने देखा हो तो? 30,000 से ऊपर ही हो जाते हैं। जी। नमस्कार, आप सबका साथियों का स्वागत है। हम अभी हैं जरगा जी जूना स्थान गुंदाली, जहाँ अलग धनी की तपस्या रही है और विशेष नाम से जो जाना जाता है तो जरगा जी महाराज। जरगा जी महाराज वो संत थे जिन्होंने अपने प्रभु के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और भक्ति में इतने लीन हो गए थे उस वक्त, जहाँ पे सदियों से उनको आज अपन जान रहे हैं। जरगा जी महाराज जिन्होंने अलग धनी की जो तपस्या की थी, उस तपस्या के समय में भगवान प्रसिद्ध हुए, यानी कि उन पर अवतारित हुए और साक्षात दर्शन दिए थे। उस वक्त उन्होंने एक कोटेशन अपनी जरगा जी के महाराज ने ये कहा था, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जरगा जी महाराज हैं और ये इनका जो है वो असवार घोड़ा है अलग धनी का। और ये यहाँ पे लिखा है कि ना चाहिए धन दौलत ना घर बार, केवल जरगा नाम चाहिए अलग आधार। मेघवाल संत श्री जरगा जी महाराज, इन्होंने इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की थी और इस प्रकार से अपनी जो है अपना नाम रखा था उस अरावली पर्वत में, और जो जरगा जी महाराज से नाम से फेमस है, जहाँ पे देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे यात्रीगण आते हैं और प्रति वर्ष यहाँ पे मेला बढ़ता है। और जो इस वर्ष भी आप मेला में सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पे एक इस प्रकार से एक अच्छी एक आपको या आज भी प्रसिद्ध है कि जो अलग धनी की जो है तपस्या की, उसके बाद में मेला बढ़ता है। यहाँ पे ये जो मेला जो इसका कार्यकारिणी है, उसमें 35 गांव युवा साथी और चौकला के माध्यम से इनको नेतृत्व किया जाता है। और जरगा जी जूना स्थान विकास ट्रस्ट के नाम से भी इनका ट्रस्ट बन गया है। तो आप अपना जो आर्थिक सहयोग ट्रस्ट के विकास के लिए आप अपना दे सकते हैं, जिसका सोशल मीडिया में हम अपनी एक इसके QR कोड भी लगा दिया जाएगा, जिसका विवरण लगा दिया जाएगा ट्रस्ट के नाम पर। अन्न कूट गए हैं यहाँ पे 7 धान जो होता है, अनाज होता है, उसको पकाया जाता है। वो इस प्रकार से पकता है और उसी आधार पे लोग अपने जो है मौसम का नेतृत्व करते हैं। यानी कि मौसम का, यानी ये कहें तो कौन सा धान कौन सी फसल किस समय में कौन सी अच्छी होगी, ये यहाँ पे अन्नकूट जो महोत्सव होता है, जो अनाज का जो 7 दान है, उसमें 7 दानों को एक साथ में एक ही कढ़ाई में पकाया जाता है। उस कढ़ाई में ये है कि आप देख सकते हैं कि कौन सी फसल जो ज़्यादा फसल जो अनाज का बीज है, वो बीज अधिक पकता है, उसको माना जाता है कि ये फसल इस बार अगले वर्ष आने वाले समय में अच्छी होगी। और जो अनाज, जिस अनाज का जो दाना है वो ठीक से नहीं पकता है, तो उसको ये यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि ये फसल आने वाले समय में थोड़ा ठीक प्रोडक्ट नहीं होने की संकेत देता है।
और यहाँ पे एक ध्वजा होती है और ध्वजा में भी लाल कपड़ा और वाइट जो है सफ़ेद, दोनों को एक साथ में रखा जाता है। दोनों बराबर होती हैं, लेकिन उसको समेटते समय ये प्रदर्शित होता है कि ये कौन सा कपड़ा किस वक्त समय बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा। यानी कि सफ़ेद बढ़ गया तो उसको ये कहा जाता है कि पुरुष की जनसंख्या है वो अधिक रहेगी, और कम जो लाल कपड़ा है वो अगर वो कम हो गया तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के व्यवहार है, महिलाओं का जो जनसंख्या है वो थोड़ा कम इस रहती है। ये उनका पुरानी बातें हैं, कहावतों में सुना जाता है, या कि ये तो इनका पता नहीं कि क्या किस प्रकार से इतिहास में नहीं लिखा गया, ये हमारी दुर्भाग्य रही बात है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि उसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए हमारे इतिहासकारों को इस इतिहास को भी आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है। और हालांकि विकास ट्रस्ट है जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं, इनका मैं ट्रस्ट के कार्यकारिणी को, पूर्व की ट्रस्ट की कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जरगा जी जूना स्थान विकास गुंदाली। और नई जो वर्तमान में कार्यकारिणी गठित हुई है उन्होंने भी तीव्र गति से काम किया है, उनका भी अध्यक्ष महोदय और सभी का जो सदस्यगण है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस वर्ष में आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें, और आपका सुझाव कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय जरगा जीरी, जय जरगा धणी।